आप सभी को जय मसीह प्रिय परिवार। पवित्र पवित्र और अति पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप कैसे हैं और आप कहाँ मुझे सुन रहे हैं, कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में। आज के दिन प्रभु यीशु ने हमें जो वचन दिया है वो वचन बहुत आदर योग्य है, ग्रहण योग्य है, आशीष योग्य है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु पवित्र पवित्र और अति पवित्र है, अति बहुमूल्य है और उसकी पवित्रता सारे डर और भय को दूर करेगी। आप मेरे साथ खोलें भजन संहिता भजन संहिता 130 और उसका 5, 6, 7 और 8 वचन। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ। आप कैसे परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, है ना? 2 तरह की बाट है। पहला, अपने कामों में परमेश्वर की आशीष की बाट। दूसरा, प्रभु यीशु बादलों पर शीघ्र आएंगे, प्रभु यीशु शीघ्र बादलों पर आएंगे और अपने चुने हुओं का स्वर्ग पर उठाकर ले जाएंगे। जितने लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करते हैं, उन सबको वो बादलों पर ले जाएंगे। जितनों ने अपने पापों की क्षमा मांगी है और पाप को करना भी छोड़ दिया, उन सबको प्रभु यीशु अपने साथ ले जाएंगे। तो इसीलिए भजनकार कहता है यहोवा की बाट जोहता रहे। आदमी बाट जरूर जोहता है, कई बार लाइट की, कई बार किसी मेहमान की, सड़क पर किसी कार, बस, रेल की, और कहीं ना कहीं आदमी जानता है बाट जोहना क्या है। और आपने अपने जीवन में प्रतीक्षा जरूर की होगी। आपका जो भी नुकसान हुआ है, प्रतीक्षा कीजिए, आज की प्रार्थना के बाद वो भर दिया जाएगा। परमेश्वर उसको अपने खजाने से भर देगा। पवित्र प्रभु आपको बचा लेंगे, पवित्र प्रभु आपको
छुड़ा लेंगे। आप अपने हाथ को प्रभु के हाथ में दे के रखो। आप पल पल प्रभु यीशु को हर चौराहे पर, हर घड़ी धन्यवाद देते रहें। हो तो पानी पीते भी कई बार थैंक्स कर दे कि प्रभु यीशु आपने मुझे पानी दिया। खाना खाते समय भी आप प्रार्थना कर लें कि प्रभु यीशु आपने मुझे खाना दिया। कहीं यात्रा में आप जाते हैं, प्रार्थना करके जाएं, प्रभु मेरे घर परिवार की रक्षा करना। प्रभु यीशु जो भी आपकी धन संपत्ति है ना, उसे प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु मेरी धन संपत्ति की रक्षा करना, प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करना। वचन कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है ना, उसके वचन पर, प्रभु यीशु के वचन पर, प्रभु यीशु के वचन पर। प्रभु यीशु का ये पवित्र वचन बात करता है ना। प्रभु यीशु का वचन बात करता है। प्रभु यीशु का ये वचन शांति देता है। प्रभु यीशु का ये वचन धैर्य देता है। खूब मन लगाकर वचन को पढ़ें। वचन आपके लिए अद्भुत काम करेगा। और ये भविष्यवाणियों की किताब है। ये भविष्यवाणी पूरी होंगी। भजनकार कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ। जी से का मतलब है पूरे आनंद के साथ, खुश होकर, हृदय से प्रभु की बाट जोहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं टूटे मन से कुड़कुड़ा कर। निर्गमन 16 अध्याय में वो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और रोटी के लिए भी वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, रिक्वेस्ट नहीं करते। उनके शब्द बदले हुए थे, है ना। भजनकार कहता, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है, परमेश्वर के वचन पर, है ना, पवित्र शास्त्र पर, बाइबल की 66 पुस्तकों पर उसकी आशा है ना। भजनकार भजन 119 के 74 पद में कहता है, तेरे डरवैये तुझे देखकर आनंदित होंगे, तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। यानी परमेश्वर को देखकर, और फिर परमेश्वर तेरे काम जो मुझ में होंगे उन्हें देखकर, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। आपका हृदय किसी ना किसी कारण टूटता होगा, है ना। किसी ना किसी कारण आपको चिंता होगी, किसी ना किसी कारण मन और आत्मा परेशान होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं।
यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। ये परमेश्वर की विशेषता है। ये परमेश्वर की विशेषता है। है ना? ये परमेश्वर की विशेषता है। आप कहे ये परमेश्वर की विशेषता है। आप 5 बार कमेंट्स में लिखा है, हे परमेश्वर इस दया के लिए धन्यवाद। है ना? वचन कहते हैं इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। है ना? भजनकार भजन संहिता 78:35 में कहता है, स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। प्रभु यीशु का वचन तो कहता है, प्रभु यीशु ने हमारी छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दिया। है ना? बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। यहोवा पर आशा लगाए रहे। यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आपके आज मेरे छुटकारे का दिन है। आज आप कहे, यहोवा मेरा छुटकारा कर दिया तूने। आप कहे, हे परमेश्वर मेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हर आदमी को छुटकारे की जरूरत है ना? हर किसी को छुटकारे की जरूरत है। किस चीज से छुटकारा चाहिए? है ना? कोई ना कोई आप जांच कर देखें, आदमी के अंदर बुराई है ना? कोई ना कोई बैड हैबिट्स है, कोई ना कोई अपनी ही स्वार्थ छिपा हुआ है, कोई ना कोई अपना ही क्रोध, है ना, छिपा हुआ है, कोई ना कोई अपना ही, है ना, स्वाद छिपा हुआ है, कोई ना कोई अपने ही अंदर घृणा छिपी हुई है। पवित्र पवित्र परमेश्वर के पास छुटकारा है। आप कहे मेरा छुटकारा मेरा प्रभु कर रहा है। आप कहे मेरे छुटकारे का दिन है।
यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। प्रभु का वचन कहता है उसके वचन पर आशा लगाए रहे। प्रभु का वचन कहता है यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है ना। कंप्लीट छुटकारा देगा प्रभु। वचन कहता है इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। कितने अधर्म के काम है ना, कैसे कैसे अधर्म के काम हैं। और प्रियो, ये प्रभु यीशु ही कर सकता है कि अधर्म के कामों से छुटकारा दे दे। जैसे चोर है, कभी नहीं देखता मैं किसी बुजुर्ग का सामान चुरा रहा हूँ या किसी विधवा बहन का घर उजाड़ रहा हूँ या मैं किसी छोटे बच्चे को है ना लूट रहा हूँ। जो गलत तोलता है वो कभी नहीं देखेगा मैं क्या तोल रहा हूँ और किसके लिए तोल रहा हूँ, वो गलत ही तोलता रहेगा। नीति वचन बार बार वचनों को दोहराता है। जब आप नीति वचन 1 अध्याय शुरू करेंगे और 31 अध्याय तक जाएंगे तो आपको एक ही वर्ड, एक ही शिक्षा कई बार रिपीट मिलेगी। प्रभु बदलाव देना चाहते हैं। प्रभु उस गलती, उस अपराध को बंद करना चाहते हैं जो लोग कर रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु चाहते हैं निर्मल, पवित्र, सज्जन व्यक्ति बन जाए। जो दोस्त होते हैं वो छोड़कर नहीं जाते और जो दोस्त नहीं होते वो पास नहीं रहते, वो किसी न किसी बात पर छोड़कर चले जाएंगे। जो परिवार है वो सपोर्टर होता है, लुटेरा नहीं होता। लेकिन जब विचार खराब हो जाते हैं तो आंखें अंधी हो जाती है। बूढ़ी माँ को देखना बंद कर देते हैं, बूढ़े पिता को देखना बंद कर देते हैं। हेल्प करने वाला मन खराब हो जाता है ना। दया करने वाले हाथ बंद हो जाते हैं। तो सारा अधर्म प्रभु यीशु दूर कर सकते हैं। हर एक प्रकार का धर्म प्रभु यीशु दूर कर सकते हैं, है ना। वचन कहता है वो सब पापों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। सब रोगों से प्रभु छुटकारा देने वाला है। आपके आज मेरे छुटकारे का दिन है। आपके आज मेरे छुटकारे का दिन है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है तिथियुस का 2 अध्याय 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमारे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। प्रभु आपको ऐसी ही जाति बनाएगा जो पवित्र जाति हो,
प्रभु आपके घर को ऐसा ही बनाएगा जो खुदा का पवित्र घर हो, परमेश्वर का पवित्र घर हो, जीवित परमेश्वर की कलीसिया कहलाए। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को हम तेरे चरणों में लाते हैं, दुआ करते हैं। आज तक प्रभु आपने बनाए रखा, अपने लोगों को खड़ा करके रखा, और प्रभु हम संसार में देखते हैं चारों तरफ अंधकार, दुख, सताव, समस्या, और मेरे पिता परमेश्वर कितने बुरे बुरे काम हो रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों पर दया 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 और दया करते हैं। हम इस चैनल पर जुड़े हर परिवार पर तेरा लहू लगाकर आशीर्वाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो जहाँ भी मुझे सुनना है प्रभु, उसको वहीं पर सपोर्ट आए, वहीं पर शांति आए, वहीं पर मदद आए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे नाम की महिमा हो। इस ठंड में जिसके पास जिस चीज़ की कमी है प्रभु, ठंड दूर करने के लिए आप वो सारी चीज़ें उनके पास भेजे प्रभु, रास्ता खोले, मुहैया करे। बेस्ट रजाई का, बेस्ट कंबल का, बेस्ट सॉक्स का प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, बेस्ट कमरे का, बेस्ट घर का प्रभु आप प्रबंध करें। जिनकी इनकम खराब है उनकी इनकम का अच्छा द्वार खोले। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को आप सुसमाचार के लिए तैयार करें। मैं यीशु मसीह का हाथ एक एक पर रखकर दुआ करता हूँ। वो सारे मरीज जो पथरी रसोली से जूझ रहे हैं, आज वो सब चंगे कर दिए जाए। एक एक को प्रभु यीशु नाम में छुटकारा मिले। यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा। बीमारों की चंगाई खोल दी जाए, बीमारों को यीशु के नाम में चंगा किया जाए। जिनकी आंखें खराब है, पाँव खराब है, पेट खराब है, पवित्र आत्मा सब का आज कंप्लीट इलाज करे, अंदर से बाहर से पूरी बॉडी को, फैमिली को रिपेयर करे। प्रभु जी, यीशु के दूत जाए के घर में, यीशु मसीह के दूत मांगते हम एक एक परिवार में, पूरी मंडली में, पूरी कलीसिया में शांति छा जाए प्रभु, स्वर्गीय दर्शन आ जाए प्रभु। हर एक बेवकूफ़ी से, लड़ाई से, झगड़े से, बांझपन से आज़ाद हो जाए, हर एक बांझपन से आज़ाद हो जाए। बेटे की आशीष आ जाए। मैं घोषणा मांगता हूँ, अगले 4 महीने में हर एक वो बहन यीशु के नाम में मिठाइयाँ बांटे, ढोल बजाए, खुशी मनाए। प्रभु के नाम में बेटे की आशीष उनके गर्भ में आ जाए, ट्यूब ठीक हो जाए, गर्भ ठीक हो जाए, पूरी बॉडी ठीक हो जाए, ऑपरेशन के घाव खत्म हो जाए, सूखी हुई ट्यूब ठीक हो जाए। यीशु के नाम की महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, दुआ करते हैं। इलोहीम की आग उतरे। यस 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 यस। प्रभु के नाम से वो सारे मरीज चंगे हो जाएं जो हॉस्पिटल्स में बंद हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी हड्डियां टूट गई, जिनको कैंसर है या फोड़े हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु के स्वर्गदूत वहाँ जाए। आप कहें प्रभु, हम जो कुछ खाते हैं वो आपकी देह है, हम जो कुछ पीते हैं वो आपका पवित्र लहू है। हमें नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। सब कहे, हे परमेश्वर, हमें नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, हमें नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, हमें नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, हमें नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, मुझे नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, मुझे नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, मुझे नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस चैनल पर हम प्रार्थना करते हैं, जो जहाँ भी मुझे सुन रहा है प्रभु जी, हिंदुस्तान में, प्रभु जी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, प्रभु जी नेपाल में, प्रभु उड़ीसा में, कानपुर में, मेरे प्रभु दिल्ली में, गोरखपुर, देहरादून में, रुड़की में, सहारनपुर में, एमपी में, जबलपुर में, मेरे प्रभु हर घर पर आज यीशु नाम में आशीष आए, बरकत आए, चंगाई आए, शांति मिले, छुटकारा मिले। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक टेंशन खत्म हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हमारे सच्चे, महिमित और दयालु प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय द्वार खुल जाए। हाँ, प्रभु यीशु के नाम में स्वर्गीय द्वार खुल जाए। हाँ,
प्रभु यीशु के नाम में स्वर्गीय द्वार खुल जाए। हाँ, स्वर्गीय आशीष उतर आए। आमीन। स्वर्गीय बल उतर आए। आमीन। स्वर्गीय शांति उतर आए। आमीन। स्वर्गीय जीवन उतर आए प्रभु यीशु के नाम में। सब कहे आमीन। सब कहे आमीन। फिर कहे आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको पवित्र आत्मा बहुत ऊंचा उठा रहा है। आपके घराने को प्रभु बहुत बदल रहा है। आप सेवा में, आज थर्सडे की मीटिंग है, विशेष अपना दान दशवांश विशेष साझेदारी करें। पवित्र 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 परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। जब हम दिल चौड़ा करते हैं, परमेश्वर को देते हैं, रोते हुए तड़पते हुए, प्रभु मुस्कुराहट देता है। जब हम टेंशनों में, चिंताओं में प्रभु के चरणों पर होते हैं, प्रभु सारा बोझ क्रूस पर उठा लेता है और वो क्रूस की छांव आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। वो क्रूस की छांव आपके घर को, खेत को, दुकान को, नौकरी को बहुत आशीषित, बहुत शांतिमय कर रही है। सब कहे आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी पवित्र गवाही हमें हमारे इस नंबर पर 7078516623 पर व्हाट्सएप करें। अपनी 24 आवर प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप हमें इसी नंबर पर भेजें। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप दुआ में बढ़ें, वचन में बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह।